हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मैं आपको पढ़ाते आ रहा था फैमिली। अभी तक पॉलीपिटेली के सारे मेंबर ख़त्म हो चुके हैं और ये रहा आपका गैमोपिटेली का दो लास्ट फैमिली, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं लैमिएसी और वर्बिनेसी फैमिली को। तो चलते हैं, सबसे पहली फैमिली को हम देखते हैं जो है आपका लैमिएसी। इसका कंजर्व नेम क्या है? लैबिएटी। इसे मिंट फैमिली भी कहते हैं। अगर हम देखते हैं इसके प्लेसमेंट को, क्योंकि आपको पता है जो आप क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं वो है बेंथम एंड हुकर का, तो इसका प्लेसमेंट है डाइकोटिलेडन के गैमोपिटेली के बाइकार्पेलिटी सीरीज़ के लैमिएल्स ऑर्डर में। और जो दोनों फैमिलीज़ में आपको आज पढ़ाऊंगा, लैमिएसी और वर्बिनेसी, दोनों के दोनों लैमिएल्स ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं। इनका कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पे फ्लावर्स आपको जाइगोमॉर्फिक मिलेंगे और कोरोला जो होता है वो बाइलिप्ट होता है, जैसे आपने अकंतेसी फैमिली में देखा था। सेलिएंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं कि जो कैरेक्टर इस फैमिली को यूनिक बनाते हैं सारी फैमिली से इंक्लूडिंग वर्बिनेसी, देन द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली दे आर मेनली हर्ब्स एंड श्रब्स। उसमें अरोमा भी होता है, मीन्स वो प्लांट्स महकते भी हैं। अगर आप इनका स्टेम या लीफ क्रश करेंगे तो बहुत महकते हैं। ठीक है, स्टेम ये इनका क्वाड्रेंगुलर होता है, मीन्स अगर आप सेक्शन काटेंगे इनका, टीएस काटेंगे, दया देखेंगे तो स्टेम जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता, आउटलाइन में 4 एंगल वाला होता है। लीफ जो होता है यहाँ पे अपोजिट होता है। ओके, और दूसरा टाइप का लीफ कौन सा होता है? अल्टरनेट। ओके, तो यहाँ पे लीफ क्या होगा आपका? अपोजिट। स्टिप्यूल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। जब स्टिप्यूल्स नहीं पाया जाता तो इसको एक स्टिपुलेट लिखते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इस फैमिली में वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस फैमिली में वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो आपको लैमिएसी याद रखना है। ओके, फिर आते हैं फ्लावर्स पे। तो मैंने बोला ही लैमिएस ऑर्डर का कैरेक्टर ये है कि फ्लावर्स इसमें जाइगोमॉर्फिक होते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बात है कि फ्लावर्स यहाँ पे हाइपोगाइनस होते हैं, मीन्स ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। प्लस फ्लावर ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट होते हैं, मीन्स ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर बात करें, क्योंकि ये गैमोपिटेली का है इसीलिए गैमोपिटेली के मेंबर्स मोस्टली गैमोपिटेलस तो होते ही हैं, पर इस फैमिली में गैमोसिपेलस कंडीशन भी है। तो मतलब कैलिक्स फ्यूज रहेगा, कोरोला भी एक दूसरे से फ्यूज रहेंगे उसके लोब्स। और यहाँ पे एक खास बात है, कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। ओके, कोरोला मैंने बोला यूजली 2 लिप्ड होता है। स्टेमन्स की बात करें तो यहाँ पे भी इस फैमिली में भी 4 स्टेमन्स कॉमन पाए जाते हैं। 5th होता है तो स्टेमिनोइड की तरीके से होगा, मींस स्टेराइल कंडीशन में होगा, वहाँ पे एंथर नहीं लगा होगा, या तो 5वां स्टेमन नहीं पाया जाता है, ऑल टुगेदर अब्सेंट होता है। और जो ये 4 स्टेमन होते हैं ये डाइडेनेमस कंडीशन में होते हैं। डाइडेनेमस कंडीशन मैंने हर बार की तरह आपको बताया है कि तब बोलेंगे जब 2 स्टेमन शॉर्ट रहेंगे और 2 स्टेमन लॉन्ग रहेंगे। स्टेमन्स का कंडीशन जो होता है वो एपिपेटैलस होता है। एपिपेटैलस का मीन्स है कि जो इंसर्शन होगा कोरोला का स्टेमन का, वो कहाँ पे होगा? पेटल में होगा, मीन्स पेटल से ही स्टेमन्स निकलते हैं, वो नीचे बेस से नहीं जुड़े हुए होते हैं। गाइनोसियम की अगर हम बात करें, जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट करता है, तो वो बाई कार्पलरी होता है, मीन्स 2 कार्पल से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, और सिंग कार्पस होते हैं। सिंग कार्पस का मतलब फ्यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा एपोसाइनेसी या एस्क्लेपियाडेसी में बाई कार्पलरी तो था, पर वहाँ पे जो होता है कार्पल जुड़े हुए नहीं होते हैं। ओके, या तो बेस पे थोड़े से जुड़े हुए होते हैं, वो एपोकार्पस कंडीशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुड़े हुए हैं तो सिंकार्पस कंडीशन कहलाएगा। ओवरी सुपीरियर होगा, मैं अपने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि फ्लावर यहाँ पे हाइपोगाइनस होता है, तो रिजल्टली क्या होगा? ओवरी आपका सुपीरियर ही होगा। और एक खास बात ये है कि यहाँ पे ओवरी
जो होता है वो डीपली 4 लोब्ड आपको दिखाई देगा बाहर से ही। मोस्ट ऑफ द जो ओवरीज होती हैं वो आपको ऐसा ही नॉर्मल दिखेगा, ठीक है, कोई लोबेशन उसमें नहीं होता, लेकिन इस फैमिली में बाहर से ही दिखता है ओवरी 4 लोब्ड आपको दिखेगा। और क्या होता है यहाँ पे कंडीशन, बाइलॉकुलर कंडीशन इनिशियली होता है, जो टर्निंग टू 4 चैम्बर ड्यू टू फाल सेप्टम। यहाँ पे भी फाल सेप्टम पड़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरी आपको 4 चैम्बर्ड वाली दिखाई देगी। ओके, तो ये मेन कैरेक्टर है कि यहाँ पे डीपली 4 लोब्ड होता है। ओव्यूल जो होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोक्यूल ही होते हैं जो टर्न हो जाते हैं 4 चैम्बर्ड में, तो यहाँ पे हर आप कह लीजिए लोक्यूल में 2-2 ओव्यूल होते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर लें तो प्रेजेंटेशन एक्साइल होगा, मींस जो यहाँ पे ओव्यूल्स होंगे वो सेंटर में ही लगे हुए होते हैं। इस खास बात एक और है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एमएससी एंट्रेंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम नीट, कि इस फैमिली में एक और कैरेक्टर है, स्टाइल यहाँ पे गाइनो बेसिक होता है। गाइनो बेसिक स्टाइल जब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो ओवरी होती है ये डीपली जो होता है 4 लोब्ड होता है, तो जो स्टाइल होता है वो आपको लगेगा कि बेस से निकल रहा है, न कि ओवरी के टॉप पोर्शन से। ओके, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। स्टिग्मा जो होता है यहाँ पे आपको बाइफिड मिलेगा, मींस 2 में पार्ट रहेगा उसका। फ्रूट यहाँ पे साइजोकार्पिक होता है, जो ब्रेक करके 4 नटलेट्स बनाते हैं। ये सारा सेलियंट फीचर रहा लेबिएटी फैमिली का। अगर हम बात कर लें इम्पॉर्टेंट प्लांट जो होते हैं इस फैमिली के, या इम्पॉर्टेंट जिनरा, तो वो होते हैं ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसे आप ऑसिमम सैंक्टम भी बोलते हैं, पर अभी क्या है, ये ऑसिमम सैंक्टम नाम सिनोनिम हो गया है। एक्सेप्टेड नेम जो है क्या है, ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम नाम है, जिसे आप तुलसी कहते हैं। तुलसी से ही आप इस फैमिली को पहचानते हैं। और अगर हम बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की, तो वो हो गए आपके मेंथा। ओके, पुदीना किसमें आता है, मेंथा स्पिकाटा। साल्विया एक प्लांट है, कॉमनली ग्रासलैंड में आपको मिल जाएगा इधर उधर। हिफ्टिस स्वलेंस, रेलवे ट्रैक जो होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा। इधर नॉर्थ इंडिया में तो आप जिधर भी घूमेंगे आपको हिप्टिस मिलने ही मिलने वाला है जब इसका सीजन रहता है। ल्यूकस एस्पेरा, ल्यूकस बाइफ्लोरा, ये भी आपको कॉमनली फील्ड्स में मिल जाता है। कोलियस ब्लूमाई एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो लोग इसको लगाते हैं। ओके, लेवेंडुला एक लेवेंडर प्लांट है, ये भी लगाया जाता है। रोज मारिनेस एक जीनस है जिसे आप रोजमेरी कहते हैं, वो भी प्लांट इस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो ये फैमिली जो है सोर्स है ऑर्नामेंटल्स का और मेडिसिनल प्लांट्स का। ओके, अब आता है ये आपका मेंथा स्पीसीज, यही है पुदीना। इसका फ्लावर आप देख सकते हैं, वर्टिसिलेस्टल इन्फ्लोरेसेंस आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। ओके, फिर आते हैं, ये रहा आपका हिप्टिस स्वलेंस। ये बहुत कॉमन प्लांट्स है, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये रेलवे ट्रैक्स के करीब या जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है फील्ड में, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। सारे कैरेक्टर आप देख सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक कोरोला आपको यहाँ से दिख सकता है, अपोजिट लीफ आपको यहाँ से दिख सकता है। ओके, और छूने पे ये प्लांट महकता भी है। ये है आपका कोलियस ब्लूमाई प्लांट, ये भी लोग लगाते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट फैमिली, जो कि है आपका वर्बिनेसी। वर्बिनेसी की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी लैमियस में रखा गया है, और बहुत सारे कैरेक्टर इसके लैमियसी से मैच करते हैं, पर कुछ कैरेक्टर हैं जो इसको यूनिक बनाता है। देखते हैं, तो सेलियंट फीचर्स की बात करते हैं तो मेनली इस फैमिली में श्रब्स या ट्रीज होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। लीव्स जो होता है अपोजिट होता है, एक्सट्रपलेट सेम कंडीशन। स्टेम्स जो होता है वो ऑफ एन एंगुलर होता है, मीन्स आप कोण वहाँ पे देख सकते हैं। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक ही होगा। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे आपको वर्टिसिलेस्टल नहीं मिलेगा। वेरियसली दे आर रेसीम, स्पाइक और हेड कंडीशन आपको इसमें
मिलेगा। फ्लावर जैसे कि मैंने बोला गेमोपेटेली का है तो गेमोसेपेलस और गेमोपेटेलिस कंडीशन इसमें फ्रीक्वेंटली मिलता है। कैलिक्स जो होता है यहाँ पे भी परसिस्टेंट आपको मिलेगा। स्टेमेंस भी यहाँ पे 4 होते हैं, कंडीशन वही है एपिपेटलस। गाइनोशियम यहाँ भी बाइकार्पलरी होती है। सिनकार्पस होता है, यूजली बाइलॉकुलर होता है, कई बार ये टर्न कर जाता है 4 या 8 लोक्यूल्स में। ओव्यूल्स यहाँ पे पर लोक्यूल 1-2 मिलता है, तो समझ लीजिए, काउंट कर लीजिए, बाइलॉकुलर होगा तो 2 लोक्यूल में अगर 1-2 ओव्यूल होगा तो वही 4-8 ऐसा ही है, लेमिएसी की तरह ही है। स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट होता है। आपने देखा है कि कैसे ये डिफरेंस है। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे वर्टिसिलेस्टर नहीं है। लेमिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहाँ पे स्टाइल गाइनोबेसिक स्टाइल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टाइल टर्मिनल होता है जो कि सिंपल कैटेगरी में आता है। ओके, विथ बाइफिड स्टिग्मा। बाइफिड स्टिग्मा भी वहाँ पे कॉमन है, 2 पार्ट पाया जाता है। फ्रूट यहाँ पे ड्रूप या इंडेसेंट कैप्सूल होता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्लांट का या इंपॉर्टेंट जेनरा का इस फैमिली का, तो सबसे जो कॉमन प्लांट आप पहचानते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस है टिक। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि आप इसके लीव्स को जब आप अपने हाथ में रगड़ते हैं तो आपका हाथ जो होता है रेड हो जाता है। ओके, क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस, क्लेरोडेंड्रॉन विस्कोसम, बहुत सारे प्लांट हैं जो कुछ फील्ड में भी ग्रो करते हैं और कुछ ऑर्नामेंटल वैल्यू के भी होते हैं। दुरंता इरेक्टा, लैंटाना आप कॉमनली जानते होंगे। फाइला नोडिफ्लोरा एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, छोटा छोटा होता है। पिट्टीरिया वॉलिबुलिस एक प्लांट है। प्रिमना, वर्बीना एंड वाइटेक्स जो होता है इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स हैं। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो यहाँ पे सेम है जैसा आपका ब्लैमिएसी के लिए था। यहाँ पे भी ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। अगर हम पिक्चर देखते हैं कुछ प्लांट्स का, ये कॉमनली ग्रो करता है ओल्ड लैंड में, जहाँ पे आप देखेंगे आपके घर के आसपास जो ज़मीन आपकी काफ़ी अनडिस्टर्ब रहेगी, आप देखेंगे 20-25 साल पहले का जो भी ज़मीन ऐसे का ऐसा पड़ा होगा, वहाँ पे ये कॉमन प्लांट मिलते हैं। क्लोरोडेंड्रॉन विस्कोसम नाम है इसका। फोटोग्राफ ये है क्लोरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है जो फ्लावरिंग में रहता है। तो ओके, ये कह सकते हैं आप एक तरीके का क्लाइंबर है। ये भी वर्बिनेसी से बिलोंग करता है। थर्ड पिक्चर पे आते हैं, यही है आपका फाइला नोडिफ्लोरा। ये भी कॉमनली आपको ग्रासेस के अंदर छुपा मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। ठीक है, ये है आपका लैंटाना कैमारा। लैंटाना 2 होता है, एक लैंटाना कैमारा होता है, ये वेरियसली कलर्ड होता है, और एक वाइट होता है, वो लैंटाना इंडिका होता है। तो ये सारे प्लांट्स से आपके वर्बिनेसी से, इसी के साथ स्लाइड जो होता है ख़त्म होता है। अब मैं आपसे मिलूँगा फैमिलीज़ जो बिलोंग करती हैं मोनोक्लेमाइडी से, जैसे अमरंथेसी, कीनोपोडिएसी, पॉलीगोनेसी, मोरेसी एंड यूफोरबिएसी। यहाँ पे गेमोपेटेली ख़त्म होता है। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।